ठीक है अनिल जी, अब आपके पास आती हूँ। आपने तो काफी सारी बातें अरविंद केजरीवाल के बारे में कही है, लेकिन जो ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है कि क्या केजरीवाल वाकई में एक रोड़ा बनकर अटक रहे हैं, आपने उसके बारे में भी कहा कि कहीं उससे ज्यादा है। लेकिन जो अब 23 की मीटिंग है उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत छोटी टिप्पणी सर, और फिर खत्म करेंगे। मैं देखिए, ये मैं केजरीवाल का जहाँ हाँ, एक मिनट, विवेक कुछ कहना चाहते थे। जी विवेक, आपके बाद हाँ, अच्छा ये देखिए, ऐसा है कि विपक्ष की जो एकता है, जो विपक्ष है उसकी एकता बन चुकी है। उस एकता के लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको ये क्या कहते हैं, बिहार में उसका मॉडल दिखाई दे रहा है सामने। महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से सारा लड़ रही है, वो आपको सामने है। इसी तरह बिहार में महागठबंधन जिस तरह चल रहा है, जिसके नेता नीतीश कुमार है। महाराष्ट्र में आप इसके नेता मान सकते हैं शरद पवार को, उद्धव ठाकरे हैं, और ये कांग्रेस मानकर चल रही है। इसीलिए सब सारे जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ये कर रही, वो कर रही है, नॉनसेंस है। अब है उसके बाद जो है केजरीवाल क्या करेंगे। मेरा आदेशा है कि केजरीवाल 23 तक इसी तरह का नाटक करेंगे। राजस्थान में वो भाषण देकर के आए, उसके बाद यहाँ पर ये तरह का बयान दे रहे हैं। वो सेबोटेज कर रहे हैं शुरू से। और अब है कि विपक्ष का जो लीडरशिप है, जैसे नीतीश है, हमको लग रहा है काफी सधे हुए व्यक्ति हैं। किस तरह से उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि केसीआर को कैसे उन्होंने टैकल किया था पटना में, जब उनको ला करके चाहते थे कि कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आए थे, तो सीन आपको याद होगा। वैसा ही सीन इसमें भी क्रिएट हो सकता है केजरीवाल के जरिए, और हो सकता है कि वहां मीटिंग करने के बाद कुछ अनाप शनाप आके बाहर में ये शख्स बोले। तो ये सब अब जो ऑर्गेनाइजर्स है मीटिंग के, और मुख्यतः नीतीश जी आयोजक तो है वहां के, उनके लिए अब ये जिम्मेदारी है कि ये जो इस तरह के जो लोग हैं जो कि सबोटेज करेंगे और दिक्कत में डालेंगे, विपक्ष की का फोकस को डिरेल करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को कैसे टैकल करें। और ये एक मीडिया वॉर है परसेप्शन का, जो केजरीवाल शुरू से भी लड़ रहे हैं। अब ये कांग्रेस और नीतीश जी के लिए ये 2 दिन कैसे उसको टैकल करते हैं, वो देखना चाहिए। हाँ विवेक, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद फिर खत्म करते हैं। छोटी सी बात कहूंगा। मैंने पहले ये कहा कि 350 सीटों का लक्ष्य आपको रखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको अपना गणित बिठाना पड़ेगा। कहाँ किसके साथ कितना अरेंजमेंट करना है, कितना गिव एंड टेक करना है, ये करना पड़ेगा आपको। दूसरा और उससे इसके अलावा और 2 बातें हैं जिसके ऊपर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बात निकलेगी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, और इसके लिए रेस में काफी लोग उतर जाएंगे। तो उसके बारे में एक सोचना होगा कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का जो इशू है, इसके बारे में हम कब डिसाइड करेंगे। मतलब पहले से ही अगर इसके झगड़े पब्लिक फोरम पर आ जाएंगे, पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे, तो उसका नुकसान होगा। ये बात तय हो जानी चाहिए कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उसी का होगा। इस पर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले 10 महीनों में आप देखेंगे बीजेपी की तरफ से जो उनके पास बचा हुआ एक ही नैरेटिव है, वो है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का। दूसरा उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो बहुत जोरों शोरों से उसको और ज्यादा उसको कैसे टॉक्सिक बनाया जाए, उसका बहुत ज्यादा विगरसली उसको वो रोल आउट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको एक कंबाइंड अपोजिशन स्टैंड हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे आपका एक काउंटर नैरेटिव बनाना पड़ेगा। आप उससे मुंह नहीं छुपा सकेंगे, आपको मुखर होकर उसका मुकाबला करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमको नुकसान हो सकता है। आपको ये करने की भी जरूरत नहीं जो आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। आप कोई बजरंग सेना को कांग्रेस में विलीन करवा रहे हैं, आप नर्मदा की पूजा कर रहे हैं, आप किसी रानी दुर्गावती के पुतले को हार पहना रहे हैं, आप बजरंगबली, ये जो हिंदुत्व के सारे जो पैतरे हैं, आपको अपनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे आपका खुद का नैरेटिव पंक्चर होता है। तो इससे बचे। नैरेटिव आपका बहुत स्ट्रांग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग काउंटर नैरेटिव आपका होना चाहिए। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो बीजेपी जो है वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को इस तरह से आगे ले जाएगी कि हो सकता है उससे आपको नुकसान भी हो। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। काउंटर नैरेटिव बहुत आवश्यक है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद है कि ये काउंटर नैरेटिव, ये जो 23 तारीख की मीटिंग है, मुझे नहीं लगता कि एक मीटिंग में शायद ये सारी चीजें संभव होंगी, ऐसी मीटिंग्स अभी होंगी, लेकिन हाँ, ऑप्टिक्स के हिसाब से ये सारे विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। एक ऐसा प्रयोग है जो कई दशकों बाद, शायद 70 के दशक में
ये चीज नजर आई थी, और अब उसके बाद एक इस तरीके का प्रयोग सामने नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है, और आप सभी को आमंत्रित करेंगे 23 तारीख को फिर से इस चर्चा में। थैंक यू सो मच शैलेश जी, डॉक्टर निकुल, अनिल जी, विवेक जी, थैंक यू सो मच।